अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता, अध्यक्ष महोदय, आप प्लीज बताइए। सदन में शोर नहीं मचा रहे हैं। जो सरकार बहरी हो जाए उसको जगाने का काम कर रहे हैं हम लोग। माननीय नेता सदन की मैंने बात सुनी और वो लगा कि थोड़ी देर के लिए लगा कि वो MBBS डिग्री हासिल किए हुए हैं, डॉक्टर लगे। वेक्टर बॉर्न डिजीजेस के बारे में उन्होंने चर्चा की। मैं केवल दो घटनाएं बताना चाहता हूं राजधानी लखनऊ की और इनकी सरकार की नाकामी, इनके हॉस्पिटल्स की व्यवस्था, डॉक्टर्स का इंतजाम। एक पूर्व सांसद वो बता चुके, वो भी भारतीय जनता पार्टी के, बोल चुके, भारतीय जनता पार्टी पूरी तो भारतीय जनता पार्टी के, वो हमारे दल के नहीं। पूर्व सांसद भारतीय जनता पार्टी के, वो अपने बेटे को लेकर के आते हैं। उनके बेटे को यह जानकारी मिलती है कि इसका इलाज अगर जल्दी नहीं हुआ तो जान नहीं बचेगी। वो एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल भागे और इलाज के लिए वो एडमिट नहीं करा पाए और उनके बच्चे की जान चली गई। इसका जवाब क्या है डबल इंजन की सरकार के पास? और दूसरा, PGI से लोहिया संस्थान KGMU 9 घंटे एम्बुलेंस में बच्चा बना रहा, 9 घंटे, और उसकी जान नहीं बची। ये डबल इंजन की सरकार। ये सरकारी संस्थाओं को इसलिए नहीं मजबूत कर रहे हैं क्योंकि ये प्राइवेट संस्थाओं को बढ़ावा देना चाहते हैं। आज पूरे उत्तर प्रदेश में सरकारी संस्थाओं में गरीब का इलाज नहीं है। अगर ये सरकार बताए, इतने दावे कर रही है सरकार, ये सरकार बताए कि एक जिला अस्पताल बनाया हो जहां पर गरीब का इलाज हो रहा हो, एक जिला अस्पताल, ठीक, चलिए, एक जिला अस्पताल जहां गरीब को पर्याप्त इलाज मिल जा रहा हो, वो बनाया इस सरकार ने, तो हमें बताया। यही नहीं, एम्बुलेंस का इंतजार करिए। आप एम्बुलेंस बुलाना चाहते हैं, एम्बुलेंस नहीं आएगी आपके पास। कहो एम्बुलेंस में जान चली जाए, और अगर अस्पताल पहुंच गए तो स्टेशन नहीं है, लोग अपने कंधों में गोदी में रख करके या दो परिवार के 2 सदस्य लेकर के जा रहे हैं। यह स्थिति है। और अस्पताल में बेड नहीं, 2-2 भर्ती थे जिस समय डेंगू अपने पीक पे, जब डेंगू था तो अस्पतालों में एक बेड पर 2-2 मरीज थे, राजधानी में थे। और अगर राजधानी में यह स्थिति है तो दूसरी जगह क्या स्थिति होगी प्रदेश के किस दूसरे कोने में? जो कहां घूमे, कहां जाए मरीज? सरकार बताए कि अगर डेंगू है तो सरकारी अस्पताल में इलाज क्यों नहीं मिला, और सरकारी अस्पताल से अगर वो प्राइवेट हॉस्पिटल में चला गया तो अनाप शनाप पैसे लेना, कोविड में दवा दे देना, उसका लाखों खर्च करा देना, उसके बाद भी नहीं जान बच रही है। और ये केवल एक जगह की सूचना नहीं है, पूरे प्रदेश में माननीय सदस्य यहां बैठे होंगे, उनके पास सूचियां हैं उनके क्षेत्रों की कि किन लोगों की डेंगू बीमारी से जान गई है। अभी माननीय सदस्य ने ठीक कहा कि जिसकी जान गई है लापरवाही की वजह से, यह अस्पताल पहुंच गया, इलाज नहीं मिला, कम से कम सरकार आगे उनके परिवार की मदद करे, 10 लाख रुपए दे। आपको बहुत चिंता हो जाती है अगर कोई बात कह दी जाती है आपको। आप इतने वर्षों से मंत्री हैं, कोई अस्पताल नहीं छोड़ा जहां न गए हो, हर जगह छापा मारेंगे जाकर के कि डबल इंजन की सरकार है और सब व्यवस्थाएं पहले से बेहतर हो गई हैं। और केवल लखनऊ नहीं, दिल्ली और बड़े बड़े महानगरों में भी ये बड़े बड़े प्रचार के होर्डिंग लगे हैं कि इतने हमने मेडिकल कॉलेज बना दिए हैं। अगर सूचनाएं जो मिल रही हैं और डेंगू जैसी बीमारी का जो सरकार इलाज ना करा पा रही हो, वो सपना देख रही है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का, और डेंगू सामान्य बीमारी है, किस ऐसी है बीमारी जिसका इलाज नहीं है, ये तो सरकार बताएगी। लेकिन जो सूचनाएं आई हैं, क्या दुख नहीं होता कि आपकी पार्टी के नेता, पूर्व सांसद, उनके बेटे को हॉस्पिटल में एडमिशन ही नहीं हुआ, वो एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल और दूसरे अस्पताल के बाद सबसे प्रीमियर हॉस्पिटल या सबसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन में गए और स्टेशन पे पड़ा रहा उनका बेटा, उसकी जान चली गई। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने क्या किया? सरकार अगर जिम्मेदारी समझती तो क्या माननीय सदस्यों की कमेटी नहीं बन सकती थी? जो यहां माननीय सदस्य जीते हुए लोग हैं, ये जो सदन में बैठे, क्या इनकी कमेटी बनकर के नहीं देख सकती थी? मुझे याद है मैंने पिछले सदन में भी कहा था, जहां सूचना दे दी
कि ये स्थिति है सीएससी की, 2 घंटे में सफाई करा दी। हम ही अगर सूचना दें, हमारी जिम्मेदारी बनती है सूचना देने की, लेकिन आप क्या कर रहे हैं छापा मार करके? आप जाकर के क्या कर रहे हैं? किस अस्पताल में पर्याप्त इलाज मिल रहा है? और राजधानी में सबसे ज्यादा लोग आ रहे हैं और महानगरों में सबसे ज्यादा लोग आ रहे हैं, क्योंकि पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था छोटे जिलों में खत्म हो गई है। आप यहां का पीजीआई उठा लीजिए, आप लोहिया इंस्टीट्यूट उठा लीजिए, बलरामपुर हॉस्पिटल उठा लीजिए, सिविल हॉस्पिटल उठा लीजिए, और इसके साथ साथ जो प्राइवेट संस्थान है, जब सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं है तो मजबूरी में गरीब प्राइवेट में जा रहा है, और प्राइवेट में जाकर के उसके साथ लूट हो रही है। इतनी लूट स्वास्थ्य विभाग के नाकामी की वजह से कभी गरीबों की नहीं हुई जो इस सरकार में हो रही है।